न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 9 वर्षीय मासूम को आवारा कुत्तों ने किया जख्मी। आवारा कुत्तों से नागरिकों को हो रही है परेशानी। स्वावलंबी नगर की घटना, महानगर पालिका की लचर व्यवस्था। नगर सेवक दिलीप दिवे का कहना, कोर्ट से लाए फरमान। बबीता कोल्ले की मांग, नागरिकों की सुरक्षा नगर सेवक की जिम्मेदारी। 27 जून 2021 की सुबह कृष्णा कोल्ले उम्र 9 वर्षीय बालक स्वावलंबी नगर निवासी परिसर में साइकिल चला रहा था। तभी उस परिसर के 3 आवारा कुत्तों ने मिलकर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को नियंत्रित किया जाए और परिसर से हद पार किया जाए, ऐसी मांग बालक की मां बबीता कोल्ले ने प्रभाग के भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवक शिक्षा समिति सभापति प्राध्यापक दिलीप दिवे इनसे की, जिस पर नगर सेवक दिवे ने बबीता कोल्ले को कोर्ट में जाने का मशवरा दिया। साथ ही कुत्तों को पकड़ने का काम मेरा नहीं, कोर्ट में जाकर लिखित में आदेश लाने को कहा, जिसके बाद यह आदेश महानगर पालिका पशु वैद्यकीय विभाग में दिखाकर उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज हमारे साथ स्वावलंबी नगर निवासी बबीता कोल्ले मैडम हैं, जिनके पुत्र कृष्णा कोल्ले को कुत्तों द्वारा जख्मी कर दिया गया था। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। हमारे स्वावलंबी नगर में कई लावारिस कुत्ते हैं। हमने इसकी कई बार नगर सेवक को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ वैसे ही। और एक दिन इस रविवार को सुबह 8:30 बजे मेरे बेटे को 3 कुत्तों ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पूरे मांस की उसके लोथड़े निकल गए थे और फिर बस्ती के 2 लोगों ने उसको लाया और फिर मैं उसको तुरंत लेकर उसके पापा और मैं पडोड़े हॉस्पिटल में गए। उसको एडमिट करना पड़ा। स्टिचेस लगे, एक जगह 7 स्टिचेस, एक जगह 5 स्टिचेस लगे हैं और बाकी जगह भी कई जगह पर उसको खरोचा गया था, कहीं नाखून लगे थे, कहीं दांत गड़े थे। इस प्रकार से उसको एडमिट रखना पड़ा और इसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि वो कुत्ता मरना नहीं चाहिए। अगर वो कुत्ता मर जाता है तो आपको और ज़्यादा इंजेक्शन भी बदलने पड़ेंगे और वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, 55,000 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा उसके बाद में, ऐसे डॉक्टर ने बोला। फिर हम घबरा गए और फिर हम आकर नगर सेवक को मैंने फ़ोन की, दिलीप दिवे को फ़ोन की कि दादा ऐसी ऐसी हो गया है, देवल कुत्ते लावारिस कुत्ते, कुछ उसका कीजिए। तो वो मैं इतनी उनको ये बता रही हूँ और वो इतनी रूटली मुझसे बात कर रहे थे कि मुझे मत बताइए, बोले आप जाओ, बोले कोर्ट में जाओ, कोर्ट का आदेश लेके आओ, बोले लिखित आदेश आणा, ऐसे मराठी में बोला उन्हें, लिखित आदेश आणा तेव्हा मी करील आणि त्याच्यानंतर बघू, बघ तेव्हा पकडू आम्ही कुत्रे तुमच्या वस्तीतले, माझं काम कुत्रे पकड़ना है का, ऐसी उन्होंने मराठी में बात की मेरे साथ। तो फिर मैं ये चुप ही हो गई, क्या कर सकती हूँ ऐसे व्यक्ति जो, जबकि हमारे स्वावलंबी नगर में न पानी की समस्या है न गटर की, सब अपने अपने घर से सॉर्ट आउट कर लेते जो भी प्रॉब्लम होता है। कॉर्पोरेशन के नल है, हमारे घर में कुआं है, हर घर में यहाँ पर पानी की भी समस्या नहीं। हम कोई किसी भी प्रकार की समस्या लेकर दिवे के यहाँ कभी नहीं गए। कोई स्लम एरिया तो है नहीं कि टैंकर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं रहा, ऐसे कई सारी समस्याएं रह सकती है। और यहाँ तक कि दिलीप दिवे को हमने कभी देखा भी नहीं, हमारे नगर सेवक को, वो कभी हमारी बस्ती में नहीं आता, कोई दौरा नहीं करता, कुछ नहीं। इसके बावजूद अगर ये एक समस्या थी और हम लोग बता रहे, हमारे बस्ती के और भी लोगों ने ये इस प्रकार के प्रॉब्लम बताए उनको, तो उन्होंने सॉल्व नहीं किए। तो एक भी समस्या वो सॉल्व नहीं कर सकते क्या? इतनी सी बता भी सकते थे कि नहीं भाई मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद ये, अब मेरे घर के सामने इंटरनेशनल कॉन्वेंट है, वो कॉन्वेंट के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ आते हैं, उनके साथ बस्ती के छोटे बच्चे रहते हैं, बाहर निकलते घर के तो इतना डर रहता है। कई लोगों पे वो कुत्तों ने अटैक किया है, उसने नहीं किया, दिवे ने। मैं ये बोलती हूँ, मेरे कोई कुत्तों से मेरी दुश्मनी नहीं, या फिर दिवे से नहीं, या बीजेपी से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो नगर सेवक है तो किस क्राइटेरिया पर वो नगर सेवक बना है? यदि उसको यहाँ के नगर कभी आता नहीं, कभी यहाँ स्वावलंबी नगर की ये है समस्या सॉल्व, और वो गाड़िया नगर का आदमी है, वो यहाँ का नगर सेवक बना है, गाड़िया नगर का, किस आधार पर उसको बीजेपी ने टिकट दी है फिर कि वो यहाँ का नगर सेवक बना है? किस लिए, कौन सा काम किया, कौन से क्राइटेरिया पे वो नगर सेवक बना है? नगर सेवक जनसेवक रहता है, वो एक भी वो समस्या सॉल्व नहीं कर सकता हमारी। हम आज मेरे बेटे की ये नहीं है, बाकी भी दूसरे बच्चों का हो सकता ना ऐसा। और कई लोगों पे क्या, लेडीज़ यहाँ की फूल तोड़ने निकलती सुबह, तो एक कुत्ते ने, धर्माधिकारी करके है हमारे पड़ोस में, उनकी वो महिला पर भी अटैक किया है वो कुत्ते ने। वो उनकी बेटी, बड़ी बेटी है, उसने भी कंप्लेंट की है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर मनपा की गाड़ी आई वो कुत्तों को पकड़ने के लिए। हमको डॉक्टर ने बोला है कुत्ते पे नज़र रखो, मरना नहीं चाहिए। फिर मैंने उनसे बात की कि आप इनको पकड़ के क्या करने वाले हैं? तो बोले हम ले जाके उधर छोड़ेंगे कहीं डंपिंग यार्ड की तरफ। अब उनको, जब आप छोड़ सकते हैं, जब मेरे बेटे को इतनी बुरी तरीके
से काटा गया है तो आप छोड़ सकते हैं, पहले नहीं क्यों ये क्यों नहीं उठाया गया? अब नगर सेवक बोलता ना उसके हाथ में नहीं है, तो फिर ये कैसे हो रहा? मनपा की गाड़ी कैसे आ रही है? ये हम लोग सारे बस्ती के लोग हम सवाल कर रहे हैं कि कैसे आ रही है अब मनपा की गाड़ी, पहले क्यों नहीं आई? ये इंतजार कर रहे थे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो। मेरे बेटे के साथ ही नहीं, बाकी बच्चों के साथ भी, बाकी बच्चे भी भाग के आए ना वहाँ से। वो छोटा है, वो नहीं भाग पाया जब कुत्तों ने अटैक किया। टोटल मैडम कितने कुत्ते थे जिन्होंने आपके बच्चे पर अटैक किया, और वो क्या कंडीशंस थी? 3 कुत्ते थे और वो छोटी सी साइकिल है, वो 9 साल का है, उसकी छोटी साइकिल है, वो साइकिल चला रहा था आंगन में, तो वो कुत्ते आए और वो कुत्ते ऐसे ही किसी के भी जो राह चलते लोगों के पीछे दौड़ते वो कुत्ते, तो बेटे को भी उन्होंने पकड़ लिया। इस घटना के सिलसिले में हमारे संवाददाता ने नगर सेवक दिलीप दिवे से बात की। आइए जानते हैं क्या कहा। बबीता कोल्हे स्वावलंबी नगर निवासी महिला के बेटे को एक कुत्ता काटने का मामला हुआ है, तो उनका ये आरोप है सर कि आपने उनकी सही तरीके से मदद नहीं की। इस पर आपका पक्ष जानना चाहेंगे हम सर। कैसा है सर कि ये जो कुत्ते का जो विषय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया है और उन्होंने कुछ उसके रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स के हिसाब से कोई भी कुत्ता जो है वो हम एक साइड से उठा के उसको दूसरे साइड पे ले जाके रख नहीं सकते। मैंने हमारे आरोग्य अधिकारी जो है उनको इस बारे में कंप्लेंट किया है और उन्होंने बताया है कि अपन जो भी कुत्ता है उसको उठाते हैं, उसका लसीकरण करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो जहाँ पे कुत्ता जहाँ से उठाया होगा वहीं पे अपने को जाके वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। अभी हमारी जो ताई है बबीता ताई, इनके लड़के को कुत्ता काटा है, ये बहुत और उनके ऊपर वो आपदा आई है, इसलिए वो उसमें त्रासदी में है। मैं उनके साथ में हूँ, पर मेरा नगर सेवक एज ए नगर सेवक करके हम लोग इसमें खूब ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी हमारी कंडीशन नहीं है। हम लोग आरोग्य अधिकारी को बोलते हैं, वो गाड़ी भेजते हैं, कुत्ते को उठाते हैं और जितने कुत्ते मिलते हैं उनको लसीकरण करते हैं और फिर से उसी जगह ला के छोड़ देते हैं। ये विषय पूरे नागपुर का विषय है, ये खाली हमारे एक स्वावलंबी नगर का विषय नहीं है। आज नागपुर में पूरे 3 लाख कुत्ते हो गए हैं और हर बस्ती का ये प्रॉब्लम है। तो मैंने इस बारे में आने वाले हमारा जो ये है, मतलब जो हर महीने में हमारा जो कॉर्पोरेशन का हाउस होता है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला है अभी कि भैया ये जो समस्या है, ये नागरिकों की बहुत गंभीर समस्या है, इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन निकले। अभी वो आने वाले हाउस में उसके ऊपर वो चर्चा भी होगी और मैंने इसके बारे में जो चर्चा की है हमारे आरोग्य अधिकारी से, उन्होंने मेरे को यही बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने की वजह से महानगर पालिका इसमें कुछ नहीं कर सकती और महानगर पालिका के हाथ में कुछ न होने की वजह से हम नगर सेवक भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरी जो बहन है बबीता जो कोल्हे ताई है, उनको यदि कुछ हाथ भी हुई है तो मैं उनको ये बोलूँगा कि वो मेरी बड़ी बहन है, वो आप कभी भी मेरे पास आ सकती है, कभी भी मैं उनके हर प्रॉब्लम में साथ में रहूँगा। लेकिन ये प्रॉब्लम में मैं उनको मदद जिस ढंग से उनको चाहिए थी वो नहीं कर सका, ये तो सत्य स्थिति है। ये थे दिलीप दिवे, एक्शन इन न्यूज़ के लिए मैं मुकुंद चौरसिया। ये थी हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।